आपने बुलाया और हम चले आए। कल तक हम अच्छे थे, आज इतने बुरे क्यों हो गए? ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? सो गाइज, मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे या कर रहे होंगे मेरे वीडियो का। मैं रात को घर पे नहीं थी, बहुत लेट नाइट में घर पे आई थी, तो रात में मैंने चीज़ें देखी नहीं थी। ना ही मैंने देवर देवरानी का वो एपिसोड देखा था 45 मिनट का, ना ही मैंने लाइव देखी थी। अब मैं सुबह से चीज़ें देख रही हूँ, इसीलिए मैं बहुत लेट इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन अभी भी जिन प्रूफ्स की बात हो रही है, मैं जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ना निक्कू सुमित की साइड से कोई प्रूफ आया है और ना ही उन रिएक्शन वाली ने जो दावा किया था कि मेरे पास इतने प्रूफ्स हैं, मैं प्रूफ कर सकती हूँ यहाँ पे, ना उनकी साइड से कोई प्रूफ आया है। सुबह सुबह निक्की ने मुझे एक कम्युनिटी में मेंशन किया था, मैं उस वीडियो का भी रिप्लाई करने वाली हूँ। और साथ में अपने वीडियो में सुमित भैया ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस करे थे, मुझे कॉल आउट किया था, मैं उसका भी वीडियो में रिप्लाई करने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी की वीडियो से। तो निक्की ने एक वीडियो को अपने कम्युनिटी में शेयर किया था और निक्कू सुमित ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये वाला जो चैनल है वो अभी क्रिएट हुआ है और ये वाला चैनल भी उन्हीं रिएक्शन वाली दीदी का है जिनसे इनका पंगा चल रहा है। मैंने पहले उनका कोई भी वीडियो नहीं सुना हुआ है, क्योंकि इन्होंने मुझे मेंशन किया था तो मैंने वो वीडियो सुना। लेकिन उस वीडियो में जिस तरीके की बातें की गई थी निक्की के बारे में, इनके बहू और ससुर के रिश्ते के बारे में या सुमित जी के बारे में, मैं उनकी कड़ी निंदा करती हूँ। क्योंकि ना मैं ऐसा बोलती हूँ और ना ही मैं ऐसे शब्दों को या ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट करूँगी। उसमें सबसे पहला एक चीज़ बोला गया था, मैं उस पर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि निक्की ने अपने जो 3 अबॉर्शन हुए हैं वो जानबूझ के करवाए हैं, या मिसकैरेज जो हुए हैं वो जानबूझ के करवाए गए हैं, क्योंकि निक्की को बेटा चाहिए था। पहले भी ये मुद्दा लगातार निक्की को लेकर सोशल मीडिया पे उठता रहा है। जब इनके यहाँ पे घर में भागवत हुई थी, जन्माष्टमी वाले दिन भी निक्की बहुत रो रही थी लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेके, तभी भी मैंने एक वीडियो बनाया था और ये बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि वो लड़के के लिए ही रो रही हों, उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो उनके लिए भी रो रही हो सकती हैं। और दूसरा रीज़न, पहली बात तो हमारे देश में जेंडर चेक कराना ही कानूनन अपराध है, कोई हो ही नहीं सकता। और जिस सिटी में ये लोग रहते हैं वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई डॉक्टर ये कर ही नहीं सकता है, इस चीज़ की इजाज़त दे ही नहीं सकता है। अगर किसी के साथ मिसकैरेज हुआ है या किसी का अबॉर्शन हुआ है किसी रीज़न से, तो उसका रीज़न ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसको बेटा चाहिए था इसलिए उसने करा दिया, या उसको बेटी चाहिए थी इसीलिए उसने करा दिया, या उसने चेक करा लिया पहले। उसका रीज़न ये बिल्कुल नहीं होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम भी औरत हैं, हमारी भी साथ चीज़ें हुई हैं, हमारा भी साथ मिसकैरेज हुआ है और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। इसका रीज़न ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसको लड़का ही चाहिए इसीलिए उसने अपने बच्चे अबॉर्ट कराए हैं। जब इनके यहाँ भागवत हुई थी और ये मुद्दा बहुत जोरों से तूल पकड़ा था कि वो बेटे के लिए रो रही है, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये मेंशन भी किया था कि अगर किसी के पास लड़का है और वो भगवान से झोली फैला के लड़की मांगती है तो समाज का कोई भी हिस्सा उसको गलत नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं अरे बेटा है ऑलरेडी, बेटी हो जाएगी तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर जिसके पास लड़की है तो वो ऑब्वियसली बेटा ही चाहेगा, बेटा ही चाहेगा अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर कोई चाह रहा है तो उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है तो उसको इस चीज़ का नाम बिल्कुल भी देना गलत है एकदम से। सेकंड चीज़, वो जो मैंने वीडियो देखा उसमें एक चीज़ बोली गई थी कि इनके यहाँ पे ससुर को टच करते हैं। निक्की ने ससुर का हाथ पकड़ लिया, उस पर कुर्सी पे बिठाया। तो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है, जो बहुएं अपने ससुर को टच करती हैं, हाथ पकड़ती हैं, वो बहुत नीच घर की होती हैं। बहुएं तो ऐसी ऐसी भी होती हैं जो अपने ससुर को इतना इज्जत देती हैं, अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी सेवा करती हैं, उनके हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ससुर का हाथ पकड़ लेना या उनको इज्जत से बिठा देना चेयर पे नीच घर की निशानी होती है। और सेकंड थिंग, मैंने कल 2 वीडियो बनाई थी, मुझे याद नहीं है मैंने सेकंड पार्ट में बोला था या फर्स्ट पार्ट में बोला था कि इनके देवर को लेके इन पे इल्ज़ाम लगा था कि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा है, तेल नहीं लगाना चाहिए। तब मैंने ये चीज़ बोली थी, शायद फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ बोली थी कि इनके यहाँ की कंट्रोवर्सी आती बेशक रहती है, ये चीज़ ऐसे लगता है जैसे प्लान्ड करके करते हो अपने घर की चीज़ें, ये लोग खुद दिखाते हैं ऐसी चीज़ें कि देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी बन जाती है या सास बहू की बन जाती है या देवर भाभी की
बन जाती है। लेकिन इनके यहाँ पे सब सेम एज के हैं, ओपन माहौल है, इनके रिश्तों में गंदगी कहीं से नज़र नहीं आती है, गलत नज़र किसी की भी नज़र नहीं आती है, चाहे वो निक्की हो, चाहे वो कामिनी जी हो, चाहे वो सुमित भैया हो, चाहे वो अजीत भैया हो। ये मेरे शब्द थे, चाहे आप मेरी कल वाली वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी कि कोई इन पे ये इल्ज़ाम लगाए कि मतलब ससुर को गलत तरीके से टच कर दिया, या जेठ को गलत तरीके से टच कर दिया, या देवर ने भाभी को गलत तरीके से टच कर दिया। अब आ जाते हैं हम भैया जी के 45 मिनट के एपिसोड पे। भैया जी ने मेरा नाम लेके ये कॉल आउट किया था कि आपने बिना दूसरा पक्ष देखे अपना वीडियो छाप दिया, और आपका हमें परसों वाला रिएक्शन बहुत पसंद आया था, वो अच्छा था, उसको हमने अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन हमको कल वाले दोनों रिएक्शंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, आप ज़रूर कॉल आउट कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आया, ये आपके अधिकार के क्षेत्र में आता है। जब रिएक्शन वाले किसी भी क्रिएटर से सवाल कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, तो ये क्रिएटर का भी अधिकार है कि जब भी उनको ऐसा लगे तो वो रिएक्शन वालों से भी सवाल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि हर रोज़ का वीडियो आपके मन मुताबिक का हो, या आपके फेवर का हो, या आप जो चाहते हैं उस वीडियो में वो मिल जाए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हो सकता है आपको अलग चीज़ों आपने सोची होंगी कि सामने वाला ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, बट दो इंसानों की थॉट प्रोसेस सेम नहीं होती है, चीज़ें सेम नहीं होती हैं, और इसीलिए शायद आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि पसंद आना ही चाहिए, आप बिल्कुल कॉल आउट कर सकते हैं। आपने ये बोला कि आपने जो परसों वीडियो बनाया और जो कल वीडियो बनाया, आप उसको अलग डायरेक्शन में ले गए। तो मैं ये ज़रूर आपसे ये बोलना चाहूँगी या पूछना चाहूँगी कि आप भी इस कंट्रोवर्सी को जो अभी हो रही है एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं या लेके गए। आप जब यहाँ पे आए थे, आपने जब चीज़ें रखी थी या कम्युनिटीज़ पे कम्युनिटीज़ लगाई थी, आपने पहला ये लगाया था कि हमारा जो स्टोर खुला है, हमारा जो अचीवमेंट हमने हासिल किया है, या अपना सपना जो पूरा किया है, उसको सामने वाला डिफेम कर रहा है, हमारे स्टोर को डिफेम कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी आप भी किसी और डायरेक्शन में लेके चले गए। जब आपने परसों का वीडियो बनाया और जो लास्ट के 2 या 4 मिनट थे जिसमें आपने ये खुलेआम अपने वीडियो में ये बोला कि आप हमें इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिन जिन को भी प्रूफ चाहिए, हम इनके ख़ानदान की, इनकी बेटी कैसी वीडियोस बनाती हैं और इनकी कितनी इज्जत है वो हम आपको प्रूफ देंगे। तो उसके बाद आपने वो फ़ोटो सर्कुलेट किया नहीं किया, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, और ना ही ये प्रूफ है कि सामने वाली ने ही अपना फ़ोटो सर्कुलेट किया। लेकिन एक फ़ोटो सर्कुलेट हुआ, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आई, तो आपके अगेंस्ट वो इसलिए गई क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में ये शब्द अपने मुंह से बोले थे कि जिसको भी इनकी बेटी की हकीकत जाननी है वो हमसे इंस्टा पे आके प्रूफ ले सकते हैं। इसीलिए वो चीज़ें आपके अगेंस्ट में गई, चाहे वो किसी ने भी प्लान करके आपको बदनाम करने के लिए ही क्यों ना किया हो, लेकिन आपके वो बोले हुए शब्द थे अपने वीडियो में। इस कंट्रोवर्सी को इतना बढ़ने का रीज़न ये है, जो इतने टाइम से परमिशन की डिमांड की जा रही थी, क्रिएटर ने खुले शब्दों में अपने यहाँ से पूरी परमिशन दे दी, पूरी आज़ादी दे दी कि हमारे खिलाफ सबूत लगाए जा सकते हैं। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक कोई भी ऐसा सबूत, कल जो हमारे सामने चैट आई उसमें कहीं से भी सिर्फ एक पक्ष के मैसेज दिखाई दे रहे थे, एक पक्ष की बातें दिखाई दे रही थी। जो हाय की स्टार्टिंग हुई थी, हाय से लेके बाय लास्ट कहाँ पे हुआ, वो पूरी चीज़ सामने नहीं आई थी। बीच में जहाँ पे इन्होंने रूड लैंग्वेज यूज़ करी थी, सिर्फ वही पार्ट हमें दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना ही होता है। जिन प्रूफ्स के हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि प्रूफ्स के आधार पे बोलेंगे, प्रूफ्स के आधार पे, वो चीज़ें नहीं आई, आधी अधूरी चीज़ें आई, जिससे ये चीज़ें और बढ़ती चली गई। साथ में रिएक्शन वाली ने भी क्रिएटर को ये परमिशन दी थी कि मैं लगा नहीं पा रही हूँ, या वॉट एवर जो भी रीज़न था, मैं अपनी साइड से लगा नहीं पा रही हूँ, मैं सामने वाले को ये परमिशन देती हूँ कि उसके पास जितने भी प्रूफ हैं जो हमारी बातें हुई हैं वो अपने वीडियोस में लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी अपनी साइड से, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई भी प्रूफ अपने वीडियो में लगाए नहीं है। हाँ, उन्होंने रात की वीडियो में ये बोला ज़रूर है कि उनकी जितनी भी चीज़ें हैं हम अपने चैनल पे, किसी और चैनल पे हम ज़रूर
ज़रूर लगाएंगे और उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। लेकिन जब तक मैं ये बना रही हूँ तब तक कोई भी ऐसे प्रूफ सामने नहीं आए कि उन लोगों की आपस में क्या बातें हुई हैं। और सारी भसड़ियाँ प्रूफ्स की मची हुई है, प्रूफ ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ अगर यूट्यूब पे हुई होती तो सबके सामने प्रूफ होते। वो चीज़ें इंस्टाग्राम पे आपस में हुई हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे लाने की बात हो रही है और कोई भी दोनों पक्षों में से पूरी चीज़ें यहाँ पे नहीं रख रहा है। इसीलिए ये इतनी सारी जो भसड़ है वो मची हुई है। भैया जी ने कहा, बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि क्रिएटर्स कोई भगवान नहीं होते हैं, सेम वैसे ही होता है, रिएक्शन वाले भी कोई भगवान नहीं होते हैं। जैसे क्रिएटर्स अपनी चीज़ें कुछ दिखा देते हैं या कभी कोई गलत सेंटेंस निकल जाता है या गलत बात निकल जाती है, सेम वैसे ही रिएक्शन वाले भी हो सकते हैं। उनके मुंह से भी कुछ निकल सकता है, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में भी जा सकती हैं, या ज़रूरी नहीं होता है बिल्कुल कि हर चीज़ आपके फेवर की जाए, या आपने जो चीज़ें बोली हैं, आप जो सोच के बैठे हो कि सामने से ऐसा आएगा वैसा ही आ जाए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। एक चीज़ की जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि मुझे कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इनकी पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी तो इन्होंने ये किया था, इनकी पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी तो जेठानी के साथ ये किया था, देवरानी के साथ ये हुआ था, जेठानी को ऐसे ही हुआ था। ये सारी चीज़ें वो इस चीज़ में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब अलग चीज़ की लड़ाई चल रही है, अलग चीज़ों के लिए बात हो रही है। तो जो पिछली कंट्रोवर्सी है वो 1 या 1.5 साल पुरानी है इनकी, तब ना मैंने रिएक्शन दिए थे, ना मुझे वो कंट्रोवर्सी पता थी। इसीलिए मैं अपने चैनल पे तो उस चीज़ का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी कि इनके घर में क्या हुआ था उस टाइम, क्या नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, ये कोई माने या ना माने, पहले घर की लड़ाइयाँ 4 दीवारी के अंदर होती थी, जब ज़्यादा बढ़ जाती थी तो मोहल्ले में होती थी। अब डेली ब्लॉगिंग के नाम पे वो लड़ाइयाँ यूट्यूब चैनल्स पे होती हैं। खुद ये चीज़ों को दिखाते हैं ब्लॉगर्स, खुद अपने मनमुटाव, देवर भाभी के मनमुटाव, सास बहू के मनमुटाव, देवरानी जेठानी के मनमुटाव, जो भी चीज़ें हैं, ससुराल मायके के मनमुटाव खुद दिखाते हैं। और जब उनको कोई कॉल आउट करता है तो बहुत बुरा लगता है। मतलब हम लड़ेंगे भी, हम भिड़ेंगे भी, हम सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन हम सुनेंगे नहीं किसी का। हम जो कर रहे हैं वो सही है, कहीं ना कहीं ये सच्चाई बन गई है अब। पहले घर के झगड़ों को मोहल्ले वालों से ढका जाता था या रिश्तेदारों से ढका जाता था कि हमारी चीज़ें बाहर आएंगी तो बदनामी होगी, ये होगी। अब जानबूझ के घर के लड़ाई झगड़ों को या फेक स्क्रिप्ट करके, बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे भी हैं, मैं इनका नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे जनरली बात कर रही हूँ, बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे भी हैं जो फेक स्क्रिप्ट रच के ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं, घर के झगड़ों की स्क्रिप्ट रचते हैं, फिर ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अब घर के झगड़ों को सोशल मीडिया पे जानबूझ के दिखाया जाता है ब्लॉगिंग के नाम पे, जो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप मैसेज देना चाह रहे हो, अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, तो अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करो ना। फिर आप ऐसी चीज़ें दिखाते ही क्यों हो जिनके लिए आपको सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप शायद भूल जाते हो आपने 6 महीने पहले क्या बोला, या 8 महीने पहले आपने किसके साथ क्या किया। आपके साथ किसी की कंट्रोवर्सी हुई 2 साल पहले, आपने उस कंट्रोवर्सी में क्या बोला। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन ऑडियंस नहीं भूलती है, ये ऑडियंस नहीं भूलती। और आपकी जो भी पुरानी 4-5 साल पुरानी कंट्रोवर्सी होगी, 3 साल पुरानी होगी, 2 साल पुरानी होगी, एक बार अगर सोशल मीडिया पे वो आएगी तो वो सालों साल यहाँ पे वीडियोस रह जाएंगी। आप अपने चैनल से उनको हटा दोगे, आप कम्युनिटीज़ को डिलीट कर दोगे, उसकी हज़ारों कॉपियाँ बन जाती हैं, हज़ारों जगह वो अपलोड हो जाती है, वो बातें फिर कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और आप फिर ये सोचते हो कि वो बातें हमारे जीवन में कभी दोबारा लौट के नहीं आनी चाहिए। तो कोई भी क्रिएटर को किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने से पहले, या किसी भी कंट्रोवर्सी को रचने से पहले, या सोशल मीडिया पे लाने से पहले एक बार उसका अंजाम जरूर जान लेना चाहिए, या बैठ के सोच लेना चाहिए कि फ्यूचर में इसका अंजाम क्या होगा हमारे लिए। ये कंट्रोवर्सी कभी ना ख़त्म होने वाली कंट्रोवर्सी बन जाएगी। सो गाइज, यही था, मुझे इतना ही बोलना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रूफ आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अगर कोई प्रूफ नहीं आया तो मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी। मेरा इतना ही कहना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।